हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पासपोर्ट के बारे में। और पासपोर्ट में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं और वो प्रोसेस कैसे कंप्लीट किए जाते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और यहाँ पे हम आपको सबसे पहले यहाँ पे बोर्ड पे सारे प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम पासपोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पासपोर्ट लिख लेते हैं और उसके बाद इसके प्रोसेस के बारे में बात करें तो इसमें तीन प्रोसेस होते हैं। तो चलिए हम तीनों प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस ये है, सेकेंड प्रोसेस और थर्ड प्रोसेस। तो फर्स्ट प्रोसेस के बारे में बात करें तो ऑनलाइन, और सेकेंड प्रोसेस की यदि बात करें तो ये पासपोर्ट सेवा केंद्र जाना होता है। तो और थर्ड प्रोसेस के बारे में बात करें तो पुलिस वेरिफिकेशन होता है। तो यह है फर्स्ट हो गया ऑनलाइन का, और सेकेंड जो प्रोसेस है वो पासपोर्ट सेवा केंद्र जाने का हो गया, और उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन का। तो चलिए ऑनलाइन के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करते हैं, फिर इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे और उसके बारे में पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में भी बात करें। तो ऑनलाइन के बारे में यदि हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें सबसे पहले तो हमें डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में हो गया आधार कार्ड हो गया, और एक और कोई प्रूफ लगा लेंगे जैसे पैन कार्ड वगैरह हो गया। दो प्रूफ के साथ आप अपना ऑनलाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर आधार लिख लेते हैं, और एक डॉक्यूमेंट्स कोई और जैसे बैंक पासबुक हो गया या कुछ भी, और या टेंथ का मार्कशीट यदि हो जाएगा तो ECR नॉन ECR आप जानते होंगे, ECR नॉन ECR। तो आपका पासपोर्ट जो बनेगा वो नॉन ECR में बनेगा यदि आप क्लास 10th पास है, या विदेश में आप यदि 3 साल से अधिक समय तक रह जाते हैं तो उसके बाद भी आपका पासपोर्ट दोबारा से जब रिन्यूअल होता है तो नॉन ECR में बन जाता है। और भी कई टर्म एंड कंडीशन है नॉन ECR होने के। तो उसके बाद यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स के साथ ऑनलाइन करना होता है। ऑनलाइन के बारे में बात करें तो पासपोर्ट आप अपने गूगल में सर्च करेंगे और सर्च करेंगे, और सर्च करने के बाद पासपोर्ट्स के ऑफिशियल पेज पे जाएंगे। वहाँ पे एक आपको यूज़र ID रजिस्टर करना होता है, उसके बारे में हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके उस वीडियो को देख करके आप अपने पासपोर्ट का ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो सबसे जो ऑनलाइन के प्रोसेस में बात कर लेते हैं कि उसके बाद फ़ीस पेमेंट होता है। फ़ीस पेमेंट के बाद आपको एक अपॉइंटमेंट लेना होता है, और उसमें आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होता है, अपने पासपोर्ट सेवा केंद्र सेलेक्ट करने होते हैं, और उस पासपोर्ट सेवा केंद्र पे उसी समय पे आपको जाना होता है, और उसके बाद ये सेकेंड प्रोसेस वहाँ स्टार्ट होता है। तो ये प्रोसेस ऑनलाइन और अपॉइंटमेंट लेने का प्रोसेस ऑनलाइन में ही होता है, और उसके बाद आपको जिस डेट को आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा उस अपॉइंटमेंट के डेट पे आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र जाना होता है। वहाँ पे 3 काउंटर बने होते हैं, A, B और C। तो इन तीनों काउंटर पे क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि 3 काउंटर पे सबसे पहले जो काउंटर होता है वहाँ पे आपको जो अपॉइंटमेंट होता है उस अपॉइंटमेंट को दिखाना होता है, और उसमें आपको पासपोर्ट आपको आधार कार्ड जैसे जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाते हैं उस डॉक्यूमेंट्स को भी चेक किया जाता है। तो वहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा वहाँ पे कि पासपोर्ट सेवा केंद्र जाते समय सारे डॉक्यूमेंट्स आप ओरिजिनल ले लीजिएगा, और जो अपॉइंटमेंट मिलता है पासपोर्ट का ऑनलाइन का उसको भी लेके जाना होता है। तो इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र पे विजिट करना होगा, और उसके बाद यहाँ पे एक काउंटर पे जाएंगे तो थोड़ा सा वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद वहाँ पे एक टोकन दे दिया जाता है, उस टोकन को सेकेंड B ऑप्शन पे यानी कि B काउंटर पे जाना होता है, और उसके बाद वहाँ पे आपको आपका फ़ोटोग्राफ होगा, फ़ोटो खींचा जाएगा वहाँ पे, और यही फ़ोटो आपका पासपोर्ट जब बन के आएगा तो उस पासपोर्ट पे आता है। और उसके बाद C पे क्या होता है कि इस पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं। तो जैसे मान लीजिए क्लास 10th का मार्कशीट हो गया, आधार कार्ड हो गया, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी रहेंगे आपके वैलिड है नहीं वैलिड है, सही है फर्जी है गलत है सही है, इसका सब कुछ जाँच होता है, और उसके बाद आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद एक लास्ट ऑप्शन आता है, तो उसके बाद आपको वहाँ से पासपोर्ट सेवा केंद्र का समाप्त हो जाता है। उसके बाद आपको घर भेज दिया जाता है, और उसके बाद कुछ रिसिप्ट भी आपको मिलते हैं। तो उस रिसिप्ट के साथ
ये पुलिस वेरिफिकेशन 1 हफ्ते के अंदर आपका स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आपके घर पे या आपके थाने से फ़ोन आता है या आपके घर भी आते हैं पुलिस वाले, और उसके बाद आपके जांच पड़ताल करते हैं, इंक्वायरी करते हैं कि आप कहाँ हैं, कैसे हैं, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, या किसी भी प्रकार की आप पे केस तो नहीं चल रहा है। इस प्रकार की सारी जांचें होती हैं। उसके बाद अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन में और डॉक्यूमेंट्स भी सारे दिखाने होते हैं। और एक और जैसे वार्ड मेंबर का एक निवास भी चाहिए होता है, या आप ग्राम से पृष्ठभूमि से ग्रामीण पृष्ठभूमि से निवास करते हैं तो वहाँ पे आपका ग्राम प्रधान का एक निवास बनवा लीजिएगा, वो भी लगता है, जिसे चरित्र भी कहते हैं, चरित्र प्रमाण पत्र। तो यहाँ पे बनवाना ज़रूरी होता है। और उसके बाद ये पुलिस वेरिफिकेशन का स्टेप समाप्त हो जाता है। तो यहाँ ऑनलाइन से लेकर के आपको पुलिस वेरिफिकेशन से यहाँ से 14 से 15 दिन लगते हैं। और उसके बाद आप इमरजेंसी में चाहेंगे ये तत्काल अगर ऑनलाइन करेंगे तो तत्काल में आपको 3 दिन के अंदर ये सारे प्रोसेस हो जाते हैं, और उसके बाद आपका पासपोर्ट जारी हो जाता है। और नॉर्मल करते हैं तो नॉर्मली में आपका 15 से 20 दिन आपका पासपोर्ट सेवा केंद्र जाने में, ऑनलाइन करने में, ये सारे वेरिफिकेशन में लग जाते हैं। उसके बाद 20 से 25 दिन में आपका पासपोर्ट आपके घर पे स्पीड पोस्ट के माध्यम से आ जाते हैं। तो ये रहा पासपोर्ट का प्रोसेस। और उसके बाद यहाँ पे सब कुछ पुलिस वेरिफिकेशन में, उसके बाद यहीं पे समाप्त नहीं होता है। उसके बाद भी मतलब कुछ सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं आपके रीजनल ऑफिस पे, और उसके बाद सब कुछ सही पाया जाता है तो उसके बाद आपका प्रिंटिंग में चला जाता है। और प्रिंटिंग में स्टेटस वगैरह चेक कर सकते हैं। स्टेटस भी चेक करने का हमने ऑलरेडी प्रोसेस बता रखा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके आप देख सकते हैं कि हमने कैसे चेक करने को बताया है। तो वहाँ पे एक जो मिलता है एक रिसिप्ट नंबर, उस रिसिप्ट के माध्यम से आप अपने पासपोर्ट का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।